जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त के बाद से हर्षा साहू ने संकल्प लिया कि मैं महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगी और मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगी। तो कैसे ये थॉट आया और कितना काम कर चुकी हैं? सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस ही जानना चाहूंगी। देखिए कितना काम कर चुकी हूँ वो तो मतलब अभी तक आप सब देखते ही होंगे, क्योंकि हर दिन मैं फील्ड में होती हूँ। हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ महिलाओं तक पहुँचूँ, कुछ बेटियों तक पहुँचूँ और उनको सशक्त करूं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाऊं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक छोटा सा डर होता है, अचानक से उसके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जाती है या उनके साथ अचानक से कोई लूटपाट हो जाती है, वो बहुत डर जाती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वो डर हट जाए। अच्छा। और उसके लिए वो जरूरी नहीं कि वो 3 साल तक यहाँ आप पर आके कराटे सीखे। मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें आपके पास जो भी चीजें हैं उसको आप एज अ वेपन, एज अ हथियार बना के आप यूज कर सकते हैं और आप उनकी पकड़ से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि हम इंटरव्यू के आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपके बारे में जानेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ना वो ट्रिक सिखा दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी महिलाएं देख रही होंगी, उनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलेगा और साथ ही वो मोटिवेट होंगी कि आगे हमें समाज के लिए कुछ कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं, उसके बाद आप बच्चों के लिए टाइम निकालती हैं, फैमिली के लिए टाइम निकालती हैं, फुल पैकेज्ड है, मतलब फुल टाइम बिजी रहती हैं, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ती है। तो आज बहुत सी महिला आपसे एग्जाम्पल भी लेने वाली, तो पहले तो आप मुझे वो ट्रेनिंग सिखा दीजिए। देखिए एक टेक्निक ऐसे है कि जैसे हमको कोई पकड़ने आ रहा है तो हम लड़कियों के पास ये एक शक्ति होती है कि हमको सामने वाले को हम भांप लेते हैं कि अगर कोई लड़का या कोई व्यक्ति हमको गलत नजर से देख रहा है तो ये हमको समझ में आ जाता है। तो मान लीजिए मुझे ये समझ में आ गया कि वो मुझे पकड़ने आ रहा है, तो एक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इनको बुला लीजिए, आप आ जाओ। तो जैसे कोई मेरे को पकड़ने आ रहा है, अब ये मेरे को पकड़ने आ रही है, तो कई बार क्या होता है कोई हमको पकड़ने आता तो हम माफी मांगते, प्लीज माफ कर दो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने माफी मांगनी है ना। ये हम बोल सकते हैं कि सामने वाले के आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे ये देखिए ये मैंने किया, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो उसको क्या लग रहा है कि वो मुझे माफी मांग रही है, लेकिन मेरा हाथ कहाँ पर है आप देख सकते हैं, उसके थ्रोट पे। आप ये देख सकते हैं ये इतना ज्यादा कमजोर हिस्सा होता है। जैसे कि देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखिए बिल्कुल ये पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। मतलब ये एक ऐसी जगह है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप अटैक करेंगी तो सामने वाला अगर बहुत ज्यादा ताकतवर भी होगा तो आप उनकी पकड़ से छूट सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके चेहरे पे ही आंख बहुत कमजोर है, नाक बहुत कमजोर है, एक कपड़ा भी मारते हैं तो आंख से आंसू आ जाता है। जैसे मैंने ये पॉइंट बताया, ये देखिए आप यहाँ पर अगर अंगूठा भी लगाती हैं तो पेन हुआ, खांसी आ जाती है ना। तो ये अगर कोई हमारा गला दबा दिया, जैसे मान लीजिए आपने मेरा गला दबाया, दबाई बहुत तेज गला दबा दिया, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई गला दबाता है तो हम भी उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको छुड़ाते हुए पकड़ो, मुझे ऐसे छुड़ाते हुए यहाँ से मैंने देखी, ओके, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक अंगूठे का प्रेशर वीक पॉइंट पे दिया। अगर वहीं पर मैं कोशिश करूं, ये मेरा गला दबा रही है, अब मैं भी गला दबा रही हूँ, तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा, जो कमजोर होगा वो हार्मफुल हो जाएगा, उसको तकलीफ होगी। बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग वाले को भी होगी पर थोड़े लेट से होगी। तो बस वही पॉइंट मैं लोगों को बताती हूँ कि इसमें जरूरी नहीं कि आप कराटे सीखें और आप कोई मार्शल आर्ट सीखें, पर सीखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि जितना आप मार्शल आर्ट सीखेंगे, कराटे सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। आज आप देख सकती हैं जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरे चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर मैं नॉर्मली चल रही होंगी तो आप सूट पहनी होंगी तो आप ये सोच भी नहीं सकेंगे कि ये लड़की ब्लैक बेल्ट भी है, कराटे भी आता है और लाखों लोगों को अभी तक सिखा चुकी हूँ। बिल्कुल।